संगठन मंत्री जी ऊपर है। झांसी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय में हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय मोहनलाल बुडोली जी पहली बार कार्यालय में पहुंचे हैं। आज कार्यालय का शुभारंभ माननीय बुडोली जी के करकमलों द्वारा हुआ है और आप सब साथियों का भी, छायाकर बंधुओं का, प्रेस के सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माननीय बुडोली जी से अनुरोध करूंगा कि हम यहाँ पर पहुंचे, झांसी जिले के छायाकर व पत्रकार बंधुओं का मार्गदर्शन करें। आज जो संगठन की दृष्टि से झांसी को भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए जो जिला हमने डिक्लेयर किया है और उसमें 3 विधानसभा है और उसका पार्टी का काम करने के लिए जो एक कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष अशोक जी ने बताया है, साथ में हमारे सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी जी, विनोद गाना जी हमारे विधायक और दीपक शर्मा जी हमारे इस संगठन के इस जिले के प्रभारी और अपने विधायक रणधीर पनिहार जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आज सभी पत्रकार साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये कार्यालय का जब शुभारंभ हुआ है तो पहली बार आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला है। और आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार है। लगातार नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है और संगठन का और सरकार का समन्वय अच्छा बना रहे, कार्यकर्ताओं की भागीदारी सरकार के काम में भी रहे और सेवा के काम में भी रहे। सरकार का काम है विकास के काम करना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का काम है सेवा करना, तो सेवा का केंद्र ये भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और यहाँ इस जिले की तीनों विधानसभाओं के आम जनता की बात को हमारे कोई न कोई पदाधिकारी, हमारा पार्टी के जनप्रतिनिधि नियमित रूप से यहाँ बैठेंगे और कार्यालय का जो काम है उसको सुचारू रूप से करने का काम करेंगे। और झांसी जिले की जो 3 विधानसभा है, मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बने, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बने, इस प्रकार की सोच रखते हुए आज हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और हमारे संगठन की दृष्टि से नई टीम बनी है। मैं नई टीम को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जी, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, जबकि विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि देश से गरीबी दूर हो और जिस परिवार में रोजगार मिलेगा, जिस परिवार में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हुए जब वो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब से 11 साल से सरकार बनी है, ये हमारा विजन है कि इस देश से गरीबी दूर हो और गरीबों की जो पीले कार्ड की बात विपक्ष के लोग करते हैं, वो गरीबी का नाम लेके वोट मांगने का काम करते थे, गरीबी को लिए कुछ नहीं करते थे। हम गरीब जन कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी का आरोप लगा रहा है कि बीपीएल कार्ड थे, पहले तो बना दिए गरीबों के, वोट लेने के बाद भी वो काट दिए। ये इस प्रकार के झूठे आरोप विपक्ष का काम है, वो लगाता रहता है। लेकिन हरियाणा की जनता और इस देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे और इस देश से गरीबी को समाप्त करने की हमारी पार्टी की योजना है, हमारी सरकार की योजना है, हम उसको लागू करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो क्या मोदी जी पर ये फॉर्मूला लागू होगा? ये आज का विषय नहीं है और जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उन्होंने कोई मोदी जी का नाम लेके नहीं कही है, उसको जोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और उन्होंने एक विचार अपना दिया है और उस विचार पर भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और उस विचार पर चलती है। अब समय आएगा तो उसका पता भी चल पाएगा। ये कहना कि 10,000 की आबादी वाले देश का सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी ले रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? ये भगवत मान जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं,
और आप पत्रकार हैं, आपके भी दिल को जरूर ठेस पहुंची होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जी देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और वो जहां भी जाते हैं, वो लाल किले से भी बोलते हैं, वो हर आयोजन में बोलते हैं कि जब प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भगवत जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इसके लिए भगवत ने माफी मांगनी चाहिए। बडोली जी एक केंद्रीय मंत्री हरियाणा के से और एक स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दोनों ही पिता पुत्री एक पर्टिकुलर क्षेत्र के और एक कांग्रेस विधायक को लेकर डिनर करवाते हैं और उस डिप्लोमेसी के ऊपर विपक्ष भी बड़ा कूद रहा है और आपके विधायक भी उसके ऊपर यानी कि काफी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ऐसी डिनर डिप्लोमेसी होनी चाहिए? क्या कोई अदरवाइज तो नहीं है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ये तो होनी चाहिए, तो अच्छी बात है कि होनी चाहिए और आगे भी होंगी। कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है। और अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करना, और उनके घर का मुहूर्त था, उनको चंडीगढ़ में जो निवास स्थान मिला है वहां पे बुलाया था, उसमें तो कांग्रेस का विधायक भी था और उसमें कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था। वो जो नजदीक के लोग थे, उनके जो रोज संपर्क रहता, उन विधायकों को बुला के और वो भोजन किया है। ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ना कोई प्रेशर है, ना किसी की ऐसी सोच है। सर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाले नेताओं के पास भाजपा पार्टी के नेता जा रहे हैं, उसके बारे में क्या है? जाने आने में कौन किसको रोकता है? उनको आते जाते रहना चाहिए। पद भी दिए गए हैं सर, कई ऐसे भी हैं जो जिला कार्यालय में विस्तार किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया है वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। शुरुआत में अब कोई दूसरी पार्टी से पार्टी में आया है तो जिस दिन वो आया उस दिन से वो पार्टी का हो गया। शुरुआत में आपने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक आपके संपर्क में है, बाद में कांग्रेस शब्द आपने हटा दिया, तो अभी कितने विधायक आपके संपर्क में? सारे ही संपर्क में हमारे, तो हमारे से रोज मिलते रहते हैं, रोज संपर्क में रहते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, खबर को ऐसे बनाया उसको संपर्क में है हमारे, आज भी संपर्क में। अदरवाइज भी मायने लिए जाते। अदरवाइज तो आपका काम है, मीडिया का काम है। दिग्विजय चौटाला राम इंद्रजीत जी को लेकर ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर क्षेत्रीय दल के साथ। वो तो एक दिन के लिए तो वो भी मांग कर रहे हैं, अब जनता थोड़ा ही उसको बनाने का काम करेगी। सर, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हो सकते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो मनोहर जी कह चुके आप नई बात ये नहीं, ये सभी कार्यकर्ता यही बात कहेंगे। हम तो सनातन पर चलने वाले लोग हैं, ये पार्टी सनातन पर चलने वाले लोग हैं और ये उसी पर चलेंगे, उसी की बात। मार्केट कमेटी और जो है नए चेयरमैन कब बनेंगे? मार्केट कमेटियों के चेयरमैन भी और जो और चेयरमैन भी बनेंगे, आने वाले समय में बनेंगे वो, और जैसे जैसा हम पॉलिसी तय करेंगे वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है आम जनता के लिए बात करती है, तो जो आयुष्मान कार्ड है पंजाब सरकार द्वारा बिना इनकम की कंडीशन हटाए 10 लाख का कर दिया गया, तो हरियाणा में भी क्या ऐसा किया है? हरियाणा में चलते ही नहीं। हरियाणा के अंदर आयुष्मान कार्ड जो बने हैं वो जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है उन सबके बने हैं। जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है, किसी भी धर्म का है, गरीब है, अमीर है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी आयु 70 वर्ष जिसकी पूरी हुई है, देश में कहीं भी रहता है, उन सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। ये सब पर लागू। कुमारी सैलजा जी कहती है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है मिनिस्ट्री के ऊपर और लाइन और ऑर्डर की यानी कि आप स्थिति देख रहे हैं प्रदेश की जंगल राज है। क्या कौन कह रहा है ये बात? सैलजा जी कह रही, कुमारी सैलजा जी। अब शैलजा जी को जब पार्टी जिम्मेवारी देती है तो वो संगठन नहीं खड़ा कर पाई अपना, और इस प्रकार की जब उनका शासन था, जब वो कुछ बोलते नहीं थे, जब कुछ किया नहीं, इस प्रकार की बयानबाजी करना कांग्रेस की आदत बन गई है और लोगों को उलझाए रखना ये उनकी सोच है। लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से हरियाणा का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। अब कांग्रेस के नेताओं के बहकावे में आने वाला नहीं। बहुत बढ़िया है लायन ऑर्डर, और यहाँ अच्छा है।